हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बेटा, आज हम क्षितिज कक्षा 10वीं भाग 2 सूरदास के पद कविता पढ़ेंगे। सूरदास जी के पद जो हमारा काव्य है, पद्य भाग है, काव्य संग्रह है, इसमें कवि सूरदास जी ने पद के रूप में लिखा है। सूरदास जी एक महान कवि रहे हैं। उन्होंने ज्यादातर अपनी कविताओं में श्री कृष्ण भगवान का ही वर्णन किया है। अभी आपको पता होना चाहिए, जो सूरदास जी के जो पद हैं सूर सागर से लिया गया है। आप लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में, और ऐसी तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि जो सूरदास के पद कहाँ से लिए गए हैं कवि सूरदास ने। तो सूर सागर जो उनका बड़ा ग्रंथ था उसमें से लिए गए हैं, और उसके में से एक भ्रमर गीत नामक पाठ था, चैप्टर था या पद्य था, उसमें से 4 पद लिए गए हैं। इसमें क्या वर्णन किया गया है इस पद में कवि सूरदास जी ने, कि श्री कृष्ण भगवान जब वृंदावन से मथुरा चले गए थे, पहले वृंदावन में रहते थे श्री कृष्ण भगवान, फिर मथुरा में चले गए थे, तो वे लौट कर नहीं आए मथुरा से। गोपियां उनका इंतजार कर रही होती हैं। वहां पर वे खुद न आकर उद्धव जो उनका मित्र था, परम मित्र श्री कृष्ण भगवान का, गोपियों को योग का संदेश देते हैं। योग का संदेश का मतलब होता है कि भगवान मुझे छोड़कर और किसी भगवान का नाम ले लो। उसी समय जब उद्धव गोपियों को योग का संदेश दे रहे होते हैं, तो उसी समय एक भंवरा जो फूलों पर मंडराता है, भंवरा आ जाता है। तो गोपियां डायरेक्ट उद्धव को तो नहीं कहती, उस भंवरे को माध्यम मानकर सब कुछ कि हम भंवरे को कह रहे हैं, तो सारी चीजें उद्धव को सुना देती है। ये इस पद्य में लिया गया है। क्या लिया गया है? अब पद्य हमारा शुरू होता है। उद्धव तुम तो अति बड़भागी, अप्रस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। पुरीनी पात रहत जल भीतर, ना रस देह न दागी। जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पायु न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी जो पागी। पहला पद है। पहले पद में यहाँ पर गोपियां व्यंग्य मार रही हैं। बेटा, व्यंग्य का मतलब होता है ताना मारना, कि भंवरे का माध्यम मानकर उद्धव से क्या कहती है कि हे उद्धव, तुम तो अति अति बहुत बड़भागी। बड़भागी मतलब तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, भगवान हो, किस्मत वाले हो। अप्रस रह स्नेह तगाना नाही मन अनुरागी, क्योंकि आपने श्री कृष्ण से के पास रहकर भी स्नेह, उसके प्यार को नहीं जाना या उसके मोह में नहीं बंधे। उद्धव के मन में किसी प्रकार का बंधन या अनुराग नहीं है, ना ही मन अनुरागी। कोई बंधन नहीं है, कोई अनुराग नहीं है, किसी से प्यार नहीं करते, उनकी मर्जी है, कहीं पर घुमाते हैं, कहीं पर चल जाते हैं। ऐसे गोपियां कहती हैं। बल्कि गोपियां कहती हैं कि वे तो श्री कृष्ण के प्रेम से बहुत ज्यादा प्रेम करती हैं। आप तो श्री कृष्ण के प्रेम से अछूते हो, आपने कभी श्री कृष्ण भगवान का प्रेम छुआ ही नहीं। जो जल माह तेल की गागिर बूंद न, पुरीनी पात्र है जल भीतर। पुरीनी, पुरीनी का मतलब होता है कमल का पत्ता। रेखांकित करेंगे कमल का पत्ता। की कहता है, गोपियां कहती हैं कि वे उस कमल के पत्ते की तरह हैं जो जल के भीतर रहकर भी गीला नहीं होता। आपने कई बार देखा होगा कि जो कमल का पत्ता है उसको यदि हम जल के अंदर डालेंगे तो उसके अंदर जल की बूंदें रिपट जाएंगी, फिसल जाएंगी, तो उसके ऊपर जल का कोई असर नहीं होगा, वो गीला नहीं होता। पुरीनी पात रह जल की, जल के भीतर रहकर भी कमल का पत्ता ना रस देह न दागी, कि उसके ऊपर कोई भी पानी का असर नहीं होता। जो जल माँ, यहाँ पर श्री कृष्ण, जब श्री कृष्ण का योग संदेश लेकर उद्धव आता है तो गोपियां उद्धव को कहती हैं कि तुम ऐसे हो,
जो जलमाह तेल की गागरी, उसकी बता रही उसके बारे में, जैसे तेल से चुपड़े हुए गागर, गागर होता है घड़ा, पानी की एक बूंद नहीं ठहरती कि हे उद्धव, यदि हम मटके के ऊपर या घड़े के ऊपर पानी, तेल में लगाए हुए मटके के ऊपर यदि पानी में डुबोते हैं तो उसके ऊपर पानी की बूंद एक भी नहीं लगती, वो फिसल जाती है। उसी प्रकार श्री कृष्ण के भगवान के प्यार का तुम्हारे ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा। प्रीति नदी में पायो न बोरियो, दृष्टि न रूप रागी। प्रीति नदी की तुमने तो प्यार की नदी में पैर भी नहीं डुबोया है। प्रीति नदी है प्यार की नदी, प्यार रूपी नदी। यहाँ पर रूपक अलंकार आया है बेटा, रेखांकित करेंगे। प्यार की नदी, प्यार रूपी नदी, इसको रेखांकित करेंगे। प्रीति नदी को कौन सा अलंकार है यहाँ पर? यहाँ पर अलंकार आया प्रीति रूपी नदी में रूपक अलंकार है कि आपने तो प्रेम की नदी में पैर भी नहीं डुबोया है, उसका मन पराग को देखकर ही मोहित नहीं होता। गोपियां कहती हैं कि दृष्टि न रूपी प्रागी, पैर डुबोने की अलग बात, तुमने तो उसकी तरफ दृष्टि नजर देखा ही नहीं है, उसके रूप को, उसके आकार को, उसके प्यार को। सूरदास अबला हम बोरी, गुरु चाटी जो पाही। गोपियां कहती हैं यहाँ पर, सूरदास गोपियों के माध्यम से कहता है कि अबला, हम तो भोली हैं, हम बोरी, कि जो हम अब बोरी है, अबला नारी है यहाँ पर, हम जो नारी हैं या हम जो गोपियां हैं वो तो बिल्कुल भोली बाली हैं। गुड़ चाटी जो पागी, जिस प्रकार गुड़ पर चींटियां चिपकी रहती हैं उसी प्रकार लिपट कर मर जाती हैं, अपने प्राण त्याग देती हैं लेकिन उससे अलग नहीं होती, उसी प्रकार हम जो गोपियां हैं श्री कृष्ण के प्यार में लिपट गई है, अब हम उनसे अलग नहीं होंगे। तो बेटा इस पद्यांश में आपने देखा कि अलंकार भी है इसमें, और जो मनु मानु जनु जानु जो उत्प्रेक्ष्य अलंकार है, प्रीति नदी प्रेम रूपी नदी में रूपक अलंकार है, और पुरिनिपात पय वर्ण की आवर्ती है। यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार है जब एक वर्ण की आवर्ती हो जाती है। एक बार फिर देखेंगे इसको, ट्रांसलेट को अच्छे से। यदि आपने ट्रांसलेट अच्छे से समझ में आ गई चैप्टर की तो बेटा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे प्रकार से समझ जाएंगे। मैं अभी इसकी सिर्फ ट्रांसलेट बताऊंगी। यहाँ पर गोपियां उद्धव से कहती हैं कि आप तो बड़े भाग्यशाली हैं, आपने श्री कृष्ण से जरा भी प्यार नहीं किया, मोह नहीं किया। उद्धव के मन में किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है, अनुराग नहीं है, बल्कि वे तो श्री कृष्ण के प्रेम के रस से अछूते हैं, अलग हैं। वे इस कमल के पत्ते की तरह हैं। उद्धव किसकी तरह? कमल के पत्ते की तरह, जो जल के भीतर रहकर भी गीला नहीं होता। और दूसरी विशेषता बताई है, उस तेल के चुपड़े हुए मटके की तरह है जिसके ऊपर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहरती। उद्धव पर श्री कृष्ण के प्रेम का कोई भी असर नहीं हुआ है। उद्धव तो प्रेम की नदी के पास होने के बावजूद, प्रेम रूपी नदी होने के पास उसमें पैर तक नहीं डुबोया, बल्कि उसकी तरफ देखा भी नहीं है। गोपियां कहती कि वे तो अबला भोली नारी हैं, वे श्री कृष्ण के प्रेम में इस तरह लिपट गई है जिस प्रकार गुड़ पर चींटियां लिपट जाती हैं और उसको नहीं छोड़ती, उसकी चाहे मृत्यु हो जाए फिर भी उसको नहीं त्यागती। नेक्स्ट हमारा मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो, नाही परत कही अवधि आधार आ सावन की। तन मन बिथा सही, अब इस जोग संदेश सनी सुने सुने, गृहिणी विरह दही, चाहती हूती गुहारी जिथी ते, उत्ते धार बही, सूरदास अब धीर दही, क्यों मर्यादा न लही। इस पद में अलग अलग पद सूरदास जी ने कर रखी है, उसके पद में अलग अलग बातें कही गई है। यहाँ पर गोपियां कहती हैं
अपने मन की पीड़ा, अपने मन का दुख व्यतीत कर रही हैं। उद्धव के सामने उद्धव से कहती हैं कि जो श्री कृष्ण से हमने बात कहनी थी वे हमारी मन की मन मांझ रही, वे हमारे मन के अंदर ही रह गई है। कहिए जाए कौन प्योदो नाही परत गई। अब वे सारी बातें किसे जाकर कहें। कृष्ण के आने के विश्वास पर उन्होंने इतने समय तक शरीर और मन को पीड़ा की कि वे इंतजार कर रही थी अवधि समय आधार आधार आस थी आने की, तन मन भी था सही। उन्होंने बहुत समय से आस लगा रखी थी कि श्री कृष्ण भगवान आएंगे और अपना तन, अपने शरीर, अपना मन, अपने मन बीथा, अपना दुख सही, अपने मन की पीड़ा, जो उसके मन की में पीड़ा थी वो उसको बताएंगी। अब इन जोग संदेशी सुनी कृष्ण तो नहीं आए, पर उद्धव को उन्होंने योग का संदेश देकर योग में जाने गोपियां विरह की आग में जल रही हैं कि और योग का संदेश दे दिया, जिसको सुनकर उसके अंदर विरह, विरह का मतलब होता है बिछुड़ना, कि विरह की आग में और भी ज्यादा जल जाती है। चाहती उती गुहारी जीती ते उत पे दार भई। वे चाहती कि अपनी विरह अग्नि दूर करने के लिए, रक्षा के लिए कृष्ण को पुकारेंगे। उनके अंदर तो पहले ही विरह की अग्नि भड़क रही थी। वे चाहती थी कि श्री कृष्ण भगवान आएंगे और उनकी रक्षा करेंगे और उनकी पुकार, उनकी आवाज सुनेंगे। पर जहां से आशा थी उत्ते दार भई, जहां से आशा थी उधर से योग की प्रबल धारा बहने लगी। उधर योग मतलब भगवान ने कहा कि तुम मेरे को भूल जाओ और किसी भगवान में आस्था रख लो। सूरदास अब धीर धरी क्यों मर्यादा न रही। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहने लगी अब वे धैर्य धारण नहीं करेंगी। क्यों करे? कृष्ण ने तो प्रेम की मर्यादा भी नहीं रखी। गोपियों को यह मन में अभिलाषाएं थी, इच्छा थी, जो श्री कृष्ण भगवान नहीं सुन पाए। यहाँ पर जो गोपियों के मन के अंदर की भावना थी वो भी श्री कृष्ण को कहना चाहती थी, लेकिन श्री कृष्ण भगवान खुद ना आकर उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम मित्र उद्धव को योग का संदेश लेकर भेजा है। एक बार फिर देखेंगे, सुनी जब एक ही वन दोबारा आता है तो पुनः आता, तो वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बिरहने बिरह वह वरण की आवर्ती है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। मन की मांझ मैं वर्ण की आवर्ती, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार। अवधि आधार आसावन, अवधि आधार आस आवन, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। एक बार इसकी फिर ट्रांसलेट देखेंगे अच्छे प्रकार से। गोपियां अपने मन की पीड़ा को व्यक्त करती हुई उद्धव से कहती हैं कि वे बहुत समय से धैर्य धारण कर रखा उन्होंने कि श्री कृष्ण भगवान आएंगे और वे अपने मन की बातें कहेंगी। अब ये सारी बातें किसे जाकर कहे। श्री कृष्ण के आने के विश्वास पर उन्होंने इतने समय तक शरीर और मन की पीड़ा को सहन कर रखा था। कृष्ण तो नहीं आए, पर उद्धव के योग संदेश को सुनकर जो अग्नि विरह बिछुड़ने की अग्नि थी और भी ज्यादा भड़क गई। वे चाहती थी कि अपनी विरह अग्नि दूर करने के लिए, अपनी रक्षा के लिए श्री कृष्ण भगवान को पुकारेंगी, पर जहां से आशा थी अब उधर से योग की प्रबल धारा बहने लगी, मतलब वो आशा टूट गई। उस धारा ने गोपियों का विरहाग्नि में घी का काम किया है। देखो घी का काम किया है। जिस प्रकार जब आग बुझ जाती है तो उसके अंदर घी डालती हैं तो और भी भड़क जाती है, उसी प्रकार पहले ही वे भगवान से बिछुड़ रही थी और फिर भगवान उन्हें संदेश देते हैं कि मुझे भूल जाओ, मुझे बिल्कुल भी याद न करो। तो जो आग थी उसकी विरह की, जिस प्रकार अग्नि में घी डालती हैं तो आग और भी ज्यादा भड़क उठती है, उसी प्रकार वो विरह की अग्नि गोपियों के अंदर और भी ज्यादा भड़क गई। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहने लगी कि वे अब धैर्य धारण नहीं करेंगी, वे अब सहन नहीं करेंगी। वे श्री कृष्ण भगवान ने जो प्रेम की मर्यादा नहीं रखी, उनकी मान सम्मान इज्जत समाज के बारे में नहीं रखा, तो हम क्यों रखें। गोपियां उद्धव को कहते हैं। तीसरा पैराग्राफ बेटा बहुत इजी है, अच्छा तरीके से पढ़ेंगे हम। हमारे हरी हारिल की लकड़ी
मन करम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत सोपन दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करवी ककरी। सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिन्हि ले सोपो, जिनके मन चक्री। क्या कहती हैं यहाँ पर? गोपियों और उद्धव के बारे में ही वार्तालाप चल रहा है। यहाँ पर हारिल एक पक्षी का नाम, एक पक्षी है जो पैरों में सदैव एक लकड़ी रखता है, वो जहां भी जाता है। ये उसके बारे में कहा गया है कि जो हारिल पक्षी है वो हमेशा अपने पैरों में लकड़ी रखती है। गोपियां उद्धव से कहती है कि उन जिस प्रकार एक हारिल पक्षी अपने पैर में हमेशा लकड़ी को दबाए रखता है, उसी प्रकार हम श्री कृष्ण भगवान का भगवान मान लिया, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। जिस प्रकार हारिल पक्षी उस लकड़ी को नहीं छोड़ता, हमेशा पकड़ा रहता है, उसी प्रकार हमने मन से, कर्म से, वचन से नंद के पुत्र नंदन कान्हा को उर हृदय, अपने हृदय में यह दृढ़ करी पकड़ी, यह इसको मजबूती से पकड़कर रख लिया है। जागत सोवत सौपन दिवस निशी, जागत जागते समय, सोवत सोते समय, सौपन सपने में, दिवस दिन में, निशी रात में। कान्हा कान्हा जकरी, कान्हा कान्हा या श्री कृष्ण पुकार रही है। सुनत लोग लागत है सो, जो करवी ककरी। क्या कहती हैं कि जब भी वे कोई अन्य बात सुनती है श्री कृष्ण के अलावा, तो उन्हें वह बात कड़वी ककड़ी के समान लगती है। सुनत लोग जोग लागत है ऐसे, जो करवी ककरी। यहाँ पर बेटा जो आ गया तो उत्प्रेक्ष्य अलंकार है, अंडरलाइन करेंगे। जो जहां पर आ जाए उत्प्रेक्ष्य अलंकार। शू तो व्याधि हमको ले आए। शू क्या बोला गया है यहाँ पर? शू वह व्याधि, एक रोग होता है, व्याधि होता है एक रोग। कृष्ण तो उनकी सुध लेने कभी नहीं आए, बल्कि उन्हें प्रेम का रोग लगाकर चले गए। वह श्री कृष्ण तो उनको नहीं संभालने आए, लेकिन उनको एक प्रेम की बीमारी लगाकर चले गए हैं। वे कहती हैं कि बुद्धो अपने उपदेश उन्हें दे, जिनका मन कभी स्थिर नहीं रहता। यह तो सूरदास तिन्हीं ले सोपो, जिनके मन चक्री। यहाँ पर सूरदास गोपियों के माध्यम से कहता है कि हे उद्धव, ये संदेश हमें देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम मन से, तन से श्री कृष्ण भगवान में लीन है। आप यह संदेश उनको दो जिनका मन चक्री की भांति घूमता है, कभी उस भगवान की तरफ, कभी किस भगवान की तरफ, लेकिन हमारा मन तो शिथिल है, टिका हुआ है श्री कृष्ण भगवान का। हम नाम स्मरण लेंगे और हम कहीं नहीं जाना। एक बार फिर देखेंगे इसका ट्रांसलेट अच्छे प्रकार से। यहाँ पर गोपियां उद्धव से कहते हैं कि उन्होंने श्री कृष्ण को हारिल पक्षी की लकड़ी के समान मान लिया है। एक हारिल पक्षी है जो कि किसी लकड़ी को सदैव पकड़ा रहता है अपने पंजे के अंदर, उसी तरह उन्होंने नंद के पुत्र कान्हा को अपने हृदय में पकड़ लिया है। वे जागते और सोते समय, सपने में, दिन में, रात में केवल कान्हा कान्हा करती है। जब भी वे कोई अन्य बात सुनती हैं, तो वह बात उन्हें किसी कड़वी ककड़ी की तरह लगती है। कोई बात अच्छी नहीं लगती, कड़वी लगती है। कृष्ण तो उनकी शुद्ध, उनके बारे में जानते नहीं, उनके बारे में सोचते नहीं, लेकिन वे प्रेम का रोग लगाकर चले गए हैं। अब वापिस आने का नाम भी नहीं ले रहे। वे कहती है कि उद्धव अपने उपदेश उन्हें दे, जो यहाँ बताने आए हुए योग का संदेश हमें देने की जरूरत नहीं है, उनको दे जिनका मन कभी स्थिर नहीं रहता, जिनका मन चक्री की भांति घूमता रहता है। गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, हमारा मन तो अचल है, अड़ग है, इसके उधर कहीं नहीं जाएगा, तो हमें यह संदेश देने की जरूरत नहीं है। हमने अपने मन में एकनिष्ठ प्रेम, दृढ़ विश्वास के साथ भगवान को मान लिया है। अब नेक्स्ट देखेंगे बेटा, लास्ट पैराग्राफ हमारा 4 ही पद हैं, बहुत अच्छे तरीके से एक ही वीडियो में हमें सारे समझ में आ जाएंगे। फिर इसके क्वेश्चन आंसर हम अच्छी प्रकार से समझेंगे।
हमने समझना है, यहाँ पर रटना नहीं है। देखेंगे नेक्स्ट, हरी है राजनीति पढ़ी आई, समूजी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, एक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बढ़ी बुद्धि ज्ञान जो उनकी जोग संदेश पठाए, दो भले लोग आगे की पर हित दौलत धाए, अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो होते चुराए, ते क्यों अनीति करे आपू, जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर जो प्रज्ञा न जाहि स्थाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसमें से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, मोस्टली क्वेश्चन इसी पैराग्राफ में है, तो आप ध्यान से पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। यहाँ पर हरि, हरि किसको बोला गया है, यहाँ पर हरि है राजनीति पढ़ी आई, हरि भगवान को बोला गया, और भगवान यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान। क्या कहते हैं, गोपिया उद्धव से कहती है श्री कृष्ण ने किसी राजनीति की तरह हो गए हैं, उन्होंने तो और भी राजनीति पढ़ ली, व्यंग्य मारा है, असल में राजनीति नहीं पढ़ी उसने, लेकिन व्यंग्य माना है कि वो कमजोर है, फिर भी ये कह रहे कि उसने राजनीति पढ़ ली है। स्वयं ने आकर उद्धव को भेज दिया है, समूची बात कहे तो मधुकर के समाचार अब पाए, मधुकर, मधुकर भौरा होता है, भौरे के माध्यम से कहती है कि स्वयं ने आकर उद्धव को भेज दिया है, ताकि वहां बैठे बैठे गोपियों का सारा हाल जान सके, समाचार सब पाए, समाचार लेकर भेजा। इकति चतुर होते पहले, अब गुरु की पहले ही वे बहुत चतुर थे, अब तो लगता है कि गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिया है, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पढ़ाए, श्री कृष्ण ने बहुत अधिक बुद्धि लगाकर गोपियों के लिए योग का संदेश भेजा है। हे युद्धो, पहले के लोग बहुत भले थे, जो दूसरों की भलाई के लिए दौड़े चले आते थे, लेकिन अब श्री कृष्ण भगवान उद्धव भले लोग आगे पर हित डोरक की, उद्धव से कहती कि पहले जमाने में भले भले लोग थे, जो थोड़ा सा किसी को दुख दर्द हुआ तो डोल दे, बहुत जल्दी भागे आते थे, अब अपने मन फेर पाइयो, चलत जू होते चुराए। क्या कहती हैं कि गोपियों को लगता है कि अब उन्हें श्री कृष्ण ने अपना मन फेर लिया है, पहले तो उन्हें प्रेम की भाषा सिखा गया, अब उनको से दूर हो गया, क्योंकि श्री कृष्ण अब उनसे मिलने ही नहीं चाहते। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे क्यों अनीति छुड़ाए, गोपियां कहती है कि श्री कृष्ण उन पर अन्याय कर रहे हैं, अनीति अन्याय अत्याचार कर रहे हैं। श्री कृष्ण राजधर्म यो ही सूर जो प्रजा न जाए, श्री कृष्ण को तो राजधर्म का पता होना चाहिए, जो यह कहता है कि प्रजा को कभी भी सताना नहीं, क्यों हमारे राजा है, भगवान है, गुरु है, और राजा का, गुरु का, भगवान का ये कर्तव्य होता है कि वो अपनी प्रजा को कभी भी दुखी नहीं करना चाहिए, लेकिन वे तो हमारे बारे में सोचते ही नहीं। एक बार फिर देखेंगे इसके बारे में। यहाँ पर जो पद है, गोपिया उद्धव को मधुकर अथवा भवरा कहती, उद्धव को भवरे के माध्यम से कहती, वे डायरेक्ट उद्धव को नहीं कहती, मैंने पहले ही बताया था, एक भवरा घूम रहा है उसको माध्यम बनाकर कहती है, संबोधित कर रही है, पुकार रही है। उद्धव के मुख से योग का उपदेश सुनकर वे गोपियां खिंच जाती हैं, जल जाती हैं, गोपियों का आपस में चर्चा कर रही हैं। उद्धव को सुनाते हुए गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि सुना है श्री कृष्ण ने अब राजनीति सीख गए हैं। उद्धव मधुकर भवरे, भवरा, मधुकर भवरा होता है, लेकिन यहाँ पर उद्धव को कहा गया है भवरा। उद्धव की बातों को अच्छी तरह से समझ लिया है, उनको अनुमान लग गया है कि अब श्री कृष्ण जी उद्धव के पास रहकर किसी प्रकार की बातें करने लगे हैं। उनकी बुद्धि का परिचय इसी से लग जाता है कि उन्होंने स्त्रियों के लिए योग साधना का उपदेश भेजा है। हे सखी, हे गोपी, पहले के लोग तो बहुत भले थे, सीधे थे, भोले भाले थे, यदि दूसरों की हित के लिए, भलाई के लिए दौड़े फिरते चले आते थे, लेकिन अब जो गोपियां हैं भला इतनी दूर हैं कि श्री कृष्ण इतनी सी विनती करती है कि वे उनसे मन लौटा दे, कि हमारा जो मन लेकर गए थे, हमारा हृदय लेकर गए थे, उन्हें लौटा दो जो चुराया था आपने। लेकिन श्री कृष्ण भगवान मथुरा ले गए हैं उस वृंदावन से उनका मन, अब वे स्वयं अक्रूरी निर्दयी हो गए हैं, तो श्री कृष्ण दूसरों को अनीति करने से कैसे रोकते हैं, वे स्वयं अनीति अन्याय करते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां आपस में कह रही हैं या चर्चा कर रही हैं कि राजा का धर्म तो प्रजा को न सताना,
भलाई करना होता है, उसका सताना नहीं होता। गोपियों को इस तरह दुखी करके श्री कृष्ण भगवान अपना राज धर्म नहीं निभा रहे हैं। यहाँ पर अभी हमारा चैप्टर खत्म होता है, तो हमने अच्छी प्रकार से समझा। एक बात और याद रखना बेटा कि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सूरदास के पद की भाषा कौन सी है। मैंने बताया था कि राम लक्ष्मण जो संवाद है उसमें पाठ मैंने पढ़ा था तो अवधी भाषा थी। यहाँ पर आप अपनी नोटबुक में या बुक के अंदर लिख सकते हैं कि जो सूरदास की थी वो ब्रज भाषा में लिखित है। जो सूरदास के पद हैं वो ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। तो हमारा जो पद्य भाग है वो खत्म होता है। सूरदास द्वारा रचित है। इसमें गोपियां, उद्धव और श्री कृष्ण के बारे में बातचीत की गई है। गोपियों को बहुत दुख हो रहा है कि श्री कृष्ण भगवान वृंदावन से को छोड़कर मथुरा चले गए हैं और उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते, उनकी सुधि नहीं लेते। इससे हमारा चैप्टर खत्म होता है। चैप्टर को हम डीपली पढ़ेंगे तो हमें क्वेश्चन आंसर अच्छे प्रकार से लर्न होंगे। तो चैप्टर को अच्छे से समझो, पढ़ो, उसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। कई बार बच्चों के अंदर क्या होता है कि चैप्टर को नहीं पढ़ते, क्वेश्चन आंसर रटते हैं, बताओ उसे समझ में नहीं आएगा। हम एक एक पंक्ति, एक एक लाइन, एक एक शब्द को अच्छे प्रकार से समझेंगे तभी हमें क्वेश्चन लर्न होंगे। जो टीचर रीडिंग के लिए, पढ़ने के लिए आपको देता है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि रीडिंग बच्चे के अंदर बहुत जरूरी होती है। रीडिंग से हम बेटा बहुत कुछ सीखते हैं। तो मैं आपसे सबसे निवेदन करूंगी कि आप चैप्टर को अच्छे प्रकार से समझो, फिर आप क्वेश्चन आंसर पे जाओ। तो हमारा चैप्टर खत्म होता है। मेरे को लगता है कि आपको अच्छी प्रकार से समझ गए में आ गया होगा। तो थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।